तो तुम पक्का करो ना कि वो गालियां दे ही रहा है, ताकि शंका मिट जाए पूरी। शंका का अर्थ है यकीन न होना, तथ्य का सुदृढ़ ना होना शंका है। कुछ आश्वस्ति के साथ न पता हो जब, कुछ पक्का ना हो जब, तो उसे कहते हैं शंका। ये भी बात इधर है कि उधर है, कुछ पता नहीं चल रहा। गेंद किसी पाले रुक नहीं रही, तुम रोक ही दो एक पाले। गाली मीठी बात है। शादियों में, होली पे, कृष्ण के यहाँ तो गाली गाई जाती है। गाली में बुराई क्या है? गाली तो आत्मीयता दर्शाती है। बेगानों को गाली देते हैं। मन जिसे अपना मानेगा उसे ही तो गरियाएगा। तो दो गाली। भक्त से ज्यादा भगवान को कोई गरियाता नहीं। बुल्ले शाह की ये काफ़ी है जिसमें कह रहे हैं, क्यों ओले बै झाकीदा। गाई है कई लोगों ने, यहाँ पे जानते हैं। अगली पंक्ति याद है? वहां बैठे बैठे झांक रहे हो, ये पर्दा किसके प्रति रखे हो, ये पर्दा किसके खिलाफ रखे हो, और वहां दूर बैठे बैठे झांकते क्या हो? ये गाली ही तो दी जा रही, और क्या है? मीठी रवायतें रही हैं। भगवान मिलते नहीं तो भक्तों ने यह भी कहा है कि जाओ, तुमसे बात नहीं करेंगे। इतने यदि प्यारे ही हो तो दूर क्यों बैठे रहते हो? लुका छिपी कैसी? तुमने ही अगर सब रचा है तो अपनी ही रचना से अब अलगाव कैसा? जिस काफ़ी की मैं बात कर रहा हूं उसमें आगे पूछते हैं संत कि जब तुम ही सारे के सारे हो तो फिर कैसे कहते हो कि न्यारे हो? न्यारा माने जो अलग हो जरा, जिसमें जरा विशिष्टता हो, जो आप ही आए सारे हो। याद है किसी को? तो फिर न्यारे कैसे हो गए तुम? तो अच्छी बात है। ऊपर ऊपर से देखने में यही लगेगा कि जैसे जब तुम विरोध प्रदर्शित कर रहे हो तो तुम दूरी की आकांक्षा रखते हो। गाली विरोध का प्रतीक लगेगी, लेकिन जो जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि विरोध करना, पर्दा रखना, अड़ना, हठ करना, ये सब तरीके हैं सत्य तक पहुंचने के ही। हां, जरा आड़े तिरछे तरीके हैं। तुम कहते हो मुझे चाहिए तो, पर अपने तरीके से चाहिए। मुझे चाहिए तो, पर जरा लंबे तरीके से चाहिए। तुमने जो भी कह के धारण किया, सत्य को धारण तो किया ना। संत धारण करता है आराधना करके, पूजा करके, स्तुति से, स्तवन से। तुम ऐसे ही धारण कर लो, विरोध कर करके।
निंदा करके, जैसे भी किया धारण तो किया ना, जैसे भी किया ख्याल तो किया ना। और सच्चाई शय कुछ ऐसी है कि उसका ख्याल जिस भी वजह से करोगे, जिस भी रूप में करोगे, वो अपना कमाल तो दिखा जाएगी। जो गाली देते हो वो जरा भोले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। उनसे ज्यादा विषम स्थिति उनकी है जो गाली भी नहीं देते। परमात्मा किसी भी रूप में उतरा, तुम्हारे मन में उतरा तो सही, तुम्हें बुरा लगा, कुछ लगा तो सही, तुम्हारे भीतर जरा लहर, जरा संवेदना उठी तो सही। तुम चले तो सही, भले ही विपरीत दिशा में। यहां मामला गोल है, विपरीत दिशा में भी चलोगे तो घूम फिर करके वहां ही पहुंच जाओगे। तुम चले तो सही। निंदा ही करो, भर्त्सना ही करो, आलोचना ही करो, पर आलोचना करने में भी तुमने लोचन तो किया ना, देखा तो। और इतना मूर्ख कोई नहीं होता कि लोचन करता रहे फिर भी उसे सच्चाई जाहिर ना हो। देखते रहोगे तो हकीकत पता चल जाएगी। निंदा करने के लिए ही देखो, भर्त्सना करने के लिए ही देखो, पर देखते रहो, देखते रहो, हकीकत जान जाओगे। देखना ना छूटे, तुम चाहे जिस वजह से देखो। तुम तय कर लो कि अब से इनके जितने संदेश आएंगे, मुझे हर संदेश का उपहास करना है, छिद्रान्वेषण करना है, कुछ न कुछ उसमें खोट निकालनी है। और गहराई से पढ़ूंगा, मामले की तह तक जाऊंगा, और उसमें जो लोचा है, जो खोट है, वो निकाल के लाऊंगा। और जैसे ही मुझे उसमें खोट मिलेगी उसे जाहिर करूंगा और खूब निंदा करूंगा। तुम करो, मैं कहूंगा स्वागत है। मरा मरा बोलते बोलते तुम जान भी नहीं पाओगे कब राम राम बोलने लगे। गलती निकालने की ही खातिर भी तुम अगर पढ़ने लग जाओ जो संतों ने कहा है और निकाल लो जी भर के गलतियां, तो भी संतत्व तुम्हें जरा छू जाएगा। तुम खोट निकालने की खातिर ही पढ़ो। अभागे वो होते हैं जो इतना भी सरोकार नहीं रखते कि खोट निकालें। उनका बड़ा सघन अहंकार होता है, उनके भीतर बड़ी प्रबल भावना होती है कि हम जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक हैं, और ये पहले से ही स्वतः सिद्ध है कि दूसरों में खोट है ही, तो हम खोट निकालने भी नहीं जाएंगे। साबित थोड़ा ही करना है, सिद्ध थोड़ा ही करना है। चूंकि हम सही हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे गलत ही होंगे, तब खोट निकालेंगे ही नहीं। कहेंगे काम पूरा हो चुका है, हमें करना थोड़ी है।
आप निकालो खोट। बहुत सारे नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका मैं इसी रूप में स्वागत करता हूँ। ये ज़माना शक का है, संदेह का है, संक्रमण काल है, श्रद्धा का समय नहीं है। ये अंधविश्वास चल सकते हैं, श्रद्धा नहीं चल सकती। तो आप इसी रूप में जुड़िए, निंदक के रूप में। आप नियमित रूप से निंदा करने का बीड़ा उठा लीजिए। बस निंदा में जरा तथ्य होना चाहिए, जरा गहराई होनी चाहिए। आप खूब भूल निकालिए, त्रुटियां खोजिए, पर खोजिए, कल्पना मत कर लीजिएगा, खोजिएगा, तथ्यों का अनुसंधान करिएगा, मामले में गहराई से घुसिएगा। वो रास्ता आपको जरा सुगम पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा के रास्ते पर तो अहंकार को लगता है बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं, इतनी आसानी से मान लिया, सर झुका दिया। अहंकार को अच्छा ये लगता है कि जरा जांच परख लो, ठोक बजा के देख लो। तो आप वही रास्ता अख्तियार करिए, आप जरा ठोक बजा के देखिए। उसके बिना वैसे भी आपको चैन पड़ना है नहीं। ऊपर ऊपर से आप भले ही बोल दें कि वाह चीज बढ़िया है, लेकिन भीतर शक कुलबुलाता ही रहेगा। और शक सबसे ज्यादा उनमें कुलबुलाता रहता है जो दूर रहते हैं। जो करीब आ गए, जिन्होंने वास्तविकता देख ली, उनके शक दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिशा में दूर होते हैं, ये भी हो सकता है कि जिस बात का पहले शक था वो बात अब साबित हो गई हो, लगती हो। पर दूर बैठ करके ख्याली पुलाव मत पकाते रहिएगा, जैसे आज आए हैं वैसे आते रहिएगा। और आना कोई पैरों से चल के हो ये जरूरी नहीं होता। इंटरनेट का ज़माना है, 1000 तरीके हैं आने के। और जो लोचन भी नहीं करना चाह रहे और एक तरह से अभागे, तो उनका कुछ हो सकता है कि नहीं? उन्हें परेशान करिए, उन्हें छेड़िए, और कोई तरीका नहीं है। संतों ने ये क्यों किया कि सड़कों पर निकलते थे ढोल बजाते, मंजीरे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाजारों के बीच से मस्तों की टोली जा रही है, क्यों जा रही है? ये चिढ़ाने का मीठा तरीका है। तुम वहां बाजार में बैठे सर फोड़ रहे हो, दुकान बढ़ा रहे हो, और बढ़े हम जा रहे हैं। लेकिन जो भी करिए उसमें हिंसा ना हो जाए कहीं। थोड़ा चिढ़ाना, थोड़ा छेड़ना एक बात है, और चोट पहुंचाना दूसरी बात है। भला है कि आज की बातचीत की शुरुआत ही इसी से हुई। निवेदन कर रहा हूं, चुनौती भी दे रहा हूं, आमंत्रण है कि निंदक के तौर पर ही सही, पर जुड़िए, दिल खोल के निंदा करिए, पर करिए।
जहाँ जहाँ दिखाई दे कि बात ढीली है, जहाँ जहाँ दिखाई दे कि कोई कमजोरी है, वहाँ कहिए। और मान के चलिए कि होंगी बहुत सारी कमजोरियां, तो बस घुसेंगे और मिल जाएंगी। काम आसान है। मेरा काम है आपका काम मुश्किल करना। पर आप वो मानिए मत, आप तो यही मानिए कि अभी जब माह भर राम पर श्रृंखला चली तुलसीदास के माध्यम से, तो एक दिन यूं ही मेरे मुंह से निकल गया कि पूरी राम कथा राम सीता की नहीं, राम रावण की प्रेम कहानी है। सीता भी जैसे माध्यम ही बनी। रावण को पाना था राम को, और उसकी अपनी ठसक, अपने तरीके, अपना ज्ञान, अपना पांडित्य। सीधे सीधे वो कह नहीं सकता था कि राम तुम्हारी शरण में आना है, तो उसके पास एक ही तरीका था, झगड़ा करके पाऊंगा तुमको, और तुम्हें कैसे भी पा नहीं सकता। तो वो लड़ा। जो कहानी भी है कि अंततः नाभि में बाण लगा तो उसे मुक्ति मिली, वो भी सांकेतिक है। नाभि माने आपका केंद्रीय स्थल। जब तक राम वहां ही प्रवेश नहीं कर गए तब तक रावण माना नहीं। सीता ने तो क्या ही प्रेम दिया होगा राम को, प्रेम तो राम को रावण ने दिया था। आप सीता हो सकते हो, बड़ी मीठी बात है, लेकिन ये राम का युग नहीं, तो आप रावण हो जाइए। आप लड़ झगड़ के आइए, आप विरोध करने के लिए, आप तीर चलाने के लिए, आप दुख देने के लिए मिलिए, पर मिलिए।